विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मकर राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि के लिए बड़ी खुशियां ला रहा है। बड़े फैसले आप लेने वाले हैं। आपके साथ जो घटना घटित होने वाली है, सामने 8 महीना जो आ रहा है आपका, इस समय आपके साथ अलग अलग जगह पर शनि महाराज और राहु महाराज आपको उचित फल देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज से और शनि महाराज से जो आपको परिणाम मिलेगा, वो किस तरीके का परिणाम होगा, इनकी दृष्टि आपके ऊपर किस भाव पे पड़ रही है, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ यदि आपके कुंडली में राहु महाराज गलत भाव में बैठे हैं, गलत परिणाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्या उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंडली में राहु महाराज कलयुग में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। जिस किसी के कुंडली में राहु महाराज या फिर शनि महाराज मजबूत नहीं रहते हैं, कलयुग में ऐसे व्यक्तियों का आचरण हो या फिर आर्थिक व्यवस्था हो या फिर समाज में इनकी प्रतिष्ठा हो, किसी भी जगह पर ये फिट नहीं बैठते हैं। यदि आपके कुंडली में राहु सही है, शनि सही है, तो आप अपने जीवन में चाहे सुख का अनुभव हो या सम्मान का अनुभव हो या प्रेम प्रसंग का अनुभव हो, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। कलयुग में लोग ज्यादातर पाप कर्म करते हैं, जाने अनजाने में झूठ का प्रमाण इनके जीवन में हमेशा बना रहता है। लाभ के लिए हमेशा इंसान सतत झूठ बोलता रहता है। हालांकि उससे किसी का बुरा नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं झूठ बोलने से, कुटिल चाल चलने से, ईर्ष्या करने से, घृणा करने से कुंडली में जो राहु है वो आपको गलत परिणाम देने लगता है। राहु 2 धारी तलवार की तरह होता है। यदि अपने पे चल गया तो अपना नाश कर देता है, यदि आपके भविष्य पे चल गया तो भविष्य सुधार देता है। कहने का मतलब है, यदि राहु आपके कुंडली में शुभ परिणाम देने पे आ गया तो आपको हमेशा उचित परिणाम देगा, लाभ परिणाम देगा। लेकिन यदि गलत परिणाम देने लगा तो आपके बने बनाए कार्य भी रोक देगा। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो सब एक साथ आपको प्रकट करने लगेगा। जीवन में जब आप अचानक कोई फैसला लेते हो या अचानक कोई तब्दीलियां हो जाती हैं या अचानक आपको लाभ हो जाता है या आपको अचानक घाटा लग जाता है, यह कुंडली के राहु के लक्षण है। यदि आपको अचानक बीमारी सताने लगी, अचानक आपका तबीयत खराब हो जा रहा है, अचानक आपके हानि का प्रमाण बढ़ गया है, अचानक आपके लाभ का प्रमाण बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं आपके कुंडली में राहु आपको पीड़ित कर रहे हैं। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में राहु, शनि, केतु ये ज्यादातर महत्व नहीं रखते थे कुंडली में, क्योंकि लोग शुभ आचरण करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, मान प्रतिष्ठा हर जगह पे समुचित व्यवस्था थी, समुचित लोग व्यवहार करते थे। लेकिन आज के समय में लोग गलत आचरण कर रहे हैं, गलत चीज देख रहे हैं, गलत खान पान, हर जगह पे राहु का ही बोलबाला है। तो राहु आपके कुंडली में मजबूत है, उसे मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो आपको जो अशुभ परिणाम दे रहा है वो शुभ परिणाम दे। इसके लिए क्या आपको उपाय करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या प्रयत्न करना चाहिए, इस पे आपको कोशिश करनी चाहिए। राहु महाराज इस समय शनि के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। उत्तर भाद्र पद जो शनि का नक्षत्र है, इस पे राहु महाराज 8 जुलाई से ही परिवर्तन कर चुके हैं। आने वाला जो ये 8 महीना है, राहु महाराज शनि के नक्षत्र पर ही रहेंगे। मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है शनि महाराज। आने वाला ये जो समय है आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। राहु महाराज आपके कुंडली में इस समय
तृतीया भाव में विद्यमान है। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के ऊपर पड़ रहा है। अभी तक जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था ना, जो आपको बार बार ये समस्या हो रही थी, आपका कार्य होते होते रुक जा रहा था, पिछले 8 महीने में आप अनुभव करिए आपके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है। 7.5 अलग सता रही है, राहु अलग सता रहे थे आपको, लेकिन अब नक्षत्र परिवर्तन होने से आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। व्यापारिक दृष्टि से या पारिवारिक दृष्टि से जो कलह मची हुई थी वहां पर अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। लाभ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, लाभ पे राहु महाराज की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहां पर आपके लाभ के प्रमाण में वृद्धि होगा। अचानक धन योग आपको निश्चित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके कार्य में अब उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मकर राशि के लिए राहु महाराज का परिवर्तन ये बहुत ही ज्यादा लाभदायी है, शुभदायी है। यदि आपके कुंडली में राहु गलत हैं, यदि आपके कुंडली में राहु गलत भाव में बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, या गुरु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, या कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, या फिर आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए। राहु को मजबूत करने के लिए, वैसे कुंडली में राहु को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, राहु मजबूत कलयुग में है ही। हर किसी के कुंडली में राहु मजबूत रहते हैं। जिसके कुंडली में राहु शुभ परिणाम देता है, ऐसे व्यक्ति हीरो बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति नेता अभिनेता बन जाते हैं। लेकिन जिसके कुंडली में सूर्य मजबूत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि यदि कुंडली में सूर्य मजबूत हो, सूर्य सबसे मजबूत ग्रह माने जाते हैं, लेकिन कलयुग में वो सरकारी नौकरी दिला सकते हैं आपको। लेकिन एक नेता के सामने एक सरकारी कर्मचारी की आज के जनरेशन में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राहु को मजबूत नहीं करना है, बस आप ऐसा उपाय कर लीजिए जिससे राहु आपको शुभ परिणाम देने लगे। तो राहु शुभ परिणाम कैसे दे, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? राहु को मजबूत करने के लिए, राहु को आपके लिए शुभ परिणाम मिले, इसके लिए मैं ये जो उपाय बताने जा रहा हूं इसको आप जरूर करिएगा। हनुमान जी रुद्र रूप माने जाते हैं। जिस समय हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो समुद्र में राहु की माता जो सिंहिका है वो निवास करती थी। उनको एक वरदान था, यदि वो किसी के परछाई को पकड़ लेना तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता था, उसे पकड़ के वो भक्ष कर लेती थी, अपना भोजन बना लेती थी। निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभुके खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुदबीरा, बारिधि पार गयो मत दीरा। जिस समय बजरंग बली की परछाई सिंहिका ने पकड़ लिया, बजरंग बली तुरंत ही अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम गगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तुरंत ही बजरंग बली ने सिंहिका का वध कर दिया और समुद्र पार जाके माता का पता लगाए। और जब बचपन में बजरंग बली थे, सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई, उसी समय राहु भी सूर्य पे ग्रहण लगाने जा रहा था, पर बजरंग बली का इतना तेज राहु कहां सह पाता है, इसलिए राहु उस समय भी बजरंग बली से परास्त हो गया। इसलिए राहु जो है उसकी माता का वध भी बजरंग बली के द्वारा हुआ था। राहु इसलिए बजरंग बली से बहुत डरता है। यदि आपके कुंडली में राहु आपको बहुत ज्यादा गलत प्रभाव दे रहा है, बहुत गलत रिजल्ट दे रहा है, तो आपको बजरंग बली की स्तुति करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बली के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, सिंदूर और चमेली का तेल ये बजरंग बली को चढ़ाना चाहिए। इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो मजबूत हो जाते हैं, आपको शुभ परिणाम देते हैं। और यदि आप शिव जी की स्तुति करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं,
शंकर भगवान की रौद्र रूप की पूजा करते हैं या काल भैरव की पूजा करते हैं तो भी आपकी कुंडली में राहु मजबूत होता है, आपको शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ पर आप अपने कुंडली में राहु को मजबूत कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।